मैं ये क्लैरिफाई कर देती हूँ, आरोप इनवैलिड है। जायज सवाल पूछ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक आप इस व्यवस्था को चला लीजिए। और मैं बोल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि भाई सीबीआई डायरेक्टर जिस तौर पर चुना जाता है उस तौर पर चुनिए सीईसी। गरिमा जी आप कहिए, अपना जवाब दीजिए। लेकिन मैं व्याकुल होऊंगा नहीं, ये मेरा स्वभाव है नहीं। मैं अरे आप चाहती है मैं व्याकुल हो जाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। आज की इस डिबेट में हम देखेंगे कि क्या केंद्र सरकार अब चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में लेने जा रही है। और चुनाव आयोग से संबंधित जब गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछे तो वह जवाब देने से बचने लगे। इसी पर आलोक वर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता को घेरा। आइए देखते हैं इस डिबेट में क्या कुछ होता है। चलो भाई। डॉक्टर गुरु, आपने दो दलीलें रखी। पहली बात ये कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उसके लिए आलोक शर्मा बैठे हैं। जिस 324 के क्लॉज का नंबर 2 क्लॉज का आप जिक्र कर रहे हैं वो सवाल है और आलोक शर्मा के लिए। लेकिन क्या ये कि कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ तो हमें भी अधिकार दे देता है क्या? मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने 3 चीजें यहाँ पर प्रोविजन में रखी, सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी और राष्ट्रपति। सर्च कमेटी में लॉ मिनिस्टर हेड करेंगे सर्च कमेटी को और 2 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं। तो सर्च कमेटी जिन 5 लोगों का नाम चुनकर भेज रही है वो भी गवर्नमेंट चुनकर भेज रही है। सिलेक्शन कमेटी में जो 3 लोग हैं उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो सरकार की है। तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव है कि चुनाव आयुक्त आप चुन रहे हैं 2:1 के रेशो से? तो सीजेआई को अगर रखते जो कि उन्हीं का ऑब्जर्वेशन था, डीवाई चंद्रचूड़ का, तो फिर मुश्किल क्या थी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गरिमा जी देखिए, मैंने अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन में एक बार भी कांग्रेस शब्द का उपयोग नहीं किया। आपने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया कि मैंने कांग्रेस का नाम लिया है। मैंने एक बार भी आपके दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूं, उनका नाम मैंने नहीं। अब गरिमा जी अगर आप अलाउ करें तो मैं जवाब दूंगा। गरिमा जी आप हस्तक्षेप करिएगा तो जवाब कैसे दूंगा? मैंने एक बार भी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कांग्रेस शब्द का उपयोग तक नहीं किया। अब गरिमा जी मैं समझता हूं अब, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा बोलने का, तब तो हम रख पाएंगे ना। पूरा समय आप ले लीजिएगा तो कैसे बोलेंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सीजीआई को रखना था तब तक ही रखना था जब तक लॉ ना बने, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ये हद है भाई। मतलब राघव चड्ढा जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ये लोगों को मिसलीड करते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं आता। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है सर, आप डॉक्टर गुरु और ओपी रावत जी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही ये भी कहा कि सीईसी की नियुक्ति सीबीआई के डायरेक्टर की तर्ज पर होना चाहिए। डॉक्टर गुरु मैं जायज सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होना चाहिए। एक वाक्य मुझे पूरा गरिमा जी आप एक वाक्य। गरिमा जी मैं आपसे आग्रह करता हूं 30 सेकंड मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप एक वाक्य में पूरा नहीं करता हूं, दर्शकों को कुछ बोल नहीं पाता हूं, आप बीच में टोका टाकी कर देती हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं आपसे आधा मिनट की गुजारिश करता हूं, उससे ज्यादा आपसे गुजारिश नहीं करता हूं। और आपके दर्शकों से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों को, सपा के लोगों को कितना टोका टाकी किया जाता है। डॉक्टर गुरु ये आरोप थोड़ा सा इनवैलिड है। मैं ये क्लैरिफाई कर देती हूँ, आरोप इनवैलिड है। जायज सवाल पूछ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक आप इस व्यवस्था को चला लीजिए। और मैं बोल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि भाई सीबीआई डायरेक्टर जिस तौर पर चुना जाता है उस तौर पर चुनिए सीईसी। अबे जल्दी बोल। गरिमा जी आप कहिए, अपना जवाब दीजिए। लेकिन मैं व्याकुल होऊंगा नहीं, ये मेरा स्वभाव है नहीं। मैं अरे आप चाहती है मैं व्याकुल हो जाऊं, लेकिन ना तो मेरा ऐसा संस्कार है ना मेरी पार्टी का ऐसे संस्कार। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, पूरी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करूंगी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं आपको कि शुद्ध रूप से जितने भी हमारे स्वघोषित तथाकथित बुद्धिजीवी सांसद हैं वो कह रहे हैं सीजीआई को हटाया गया। अरे सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑब्जर्वेशन है, जब तक लॉ नहीं बन जाता है तब तक सीजीआई उस कमेटी में रहेंगे। अब लॉ बन गया तो सीजीआई की क्या आवश्यकता है? नंबर 1, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में शुद्ध रूप से सदन के पास अधिकार है, तो उसमें सीजीआई की क्या भूमिका होनी चाहिए? सदन के लोग तय करेंगे, देश के लोग तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, तो सीजीआई तय करेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव होगा। आज तक गरिमा जी आपने बोला कांग्रेस की बात, कांग्रेस के समय में शाह कमीशन का रिपोर्ट है, नवीन चावला जी को चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया गया था। तब लोग अरुण गोयल के विषय में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी देता है, बड़ा सेलेक्टिव पिक एंड चूज डॉक्टर गुरु करना आसान होता है। और इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि अरुण गोयल को वीआरएस दिलाकर अगले दिन आप चुनाव आयुक्त बना देते। सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर भी सवाल उठाया
उसकी फाइल गरिमा जी, भिजवाइए। अब आप- वो फाइल 24 घंटे में कैसे क्लियर हो गई? गरिमा जी अब मैं बोलूं? अबे जल्दी बोल। आप गरिमा ही जी, बोल अब रहे हैं। गरिमा जी आपने वो नहीं, गरिमा जी आप नवीन चावला वाला आर्गुमेंट नहीं पूरा होने देंगी, मुझे पता था, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता के ही रहूंगा। नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया गया था शाह कमीशन के उनको अनफिट बोलने के बावजूद। नवीन चावला वही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि मुझे लोग इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र बताते हैं। आप भी जानती होंगी, नवीन चावला यूज्ड टू से दैट आई एम द थर्ड सन ऑफ इंदिरा गांधी आफ्टर संजय एंड राजीव। ऐसे व्यक्ति को जिसको शाह कमीशन के रिकमेंडेशन ने भी अनफिट करार दिया था, इस व्यक्ति को 2009 के आम चुनाव के पहले if they have चुनाव done आयुक्त wrong, बना दिया if जाता they है तो कोई have सवाल नहीं done खड़ा होता है। undemocratic decisions, sir, एक सेकंड, if they have done नहीं, wrong, if they have done undemocratic, if they have made undemocratic decisions, क्या ये आपको भी अधिकार देता है कि आप भी इस तरह के फैसले करें? भाई कांग्रेस की सजा उसके पास, नहीं, ये कांग्रेस भुगत रही है उसकी सजा। बात तो सही है। तो अरुण गोयल के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर क्या जवाब है फिर आपका? आप वीआरएस दिलाते हैं किसी अधिकारी को और अगले दिन चुनाव आयुक्त भर्ती करा लेते हैं। गरिमा जी आप बोलिएगा, गरिमा जी आप बोलिएगा और फिर तुरंत दूसरे व्यक्ति के पास चले जाइएगा। मैं आपसे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड का मौका मांग रहा हूं। नवीन चावला का केस लोगों को बताना आवश्यक था, हमने बता दिया। 75 वर्षों तक आज तक देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष की 0% भूमिका थी, और यह बात यहां पे वेरीफाई किया ओपी रावत साहब ने, जो कि खुद इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। अब पहली बार देश के इतिहास में विपक्ष की भूमिका आ रही है, विपक्ष के लोगों को चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों में इंक्लूड किया जा रहा है, फिर भी हल्ला मचाया जा रहा है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, अरे कहां है भेड़िया? आपके पास लोकतंत्र के नाम पे डिसीजन का मौका था, बहुमत है आपके पास, आप एक प्रोग्रेसिव डिसीजन लेते, आप एक परसेप्शन बिल्डअप करते कि हम निष्पक्ष तौर पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं। ये मौका था आपके पास। सही पकड़े हैं गरिमा जी। तो हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, गरिमा जी प्रोग्रेसिव डिसीजन का मौका था, इसीलिए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हमने इंक्लूड किया है कमेटी में। आज से पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कोई भूमिका नहीं थी, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज से पहले जब भी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट होते थे, उसमें विपक्ष की भूमिका नहीं थी। अब विपक्ष की भूमिका आई है, उसके बावजूद भेड़िया दसान मचाया जा रहा है, हल्ला किया जा रहा है, भेड़िया आया, भेड़िया आया। इंदिरा गांधी के स्वघोषित तीसरे पुत्र को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं जाता है। तो अच्छा, पहली बार जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को फिर एक और सवाल मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, मेरे समझ में नहीं आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने एक नाम तय कर लिया, कोई नाम आए, 5 सर्च कमेटी ने 5 नाम चुनकर भेजे, सिलेक्शन कमेटी ने एक नाम चुनना है उनमें से। बिल्कुल, प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हैं, कैबिनेट का मिनिस्टर जो कि आप ही की सरकार चला रहे हैं वो वहां पर बैठे हैं, और एलओपी बैठे हुए हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता। प्रधानमंत्री ने कहा भाई हम इस एक नाम पर मोहर लगाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ऑब्वियसली उसी नाम पर मोहर लगाएंगे। तो ये जो एलओपी का विपक्ष के नेता को शामिल करने की हुंकार भर रहे हैं आप, उसका वैलिडिटी, उसका वैल्यू, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस क्या रह गया कमेटी में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गरिमा जी हम लोकतंत्र में रहते हैं, और मैं पुनः ओपी रावत साहब की बात पे वापस जाऊंगा। अगर विपक्ष के डिसेंटिंग नोट को स्वीकार नहीं किया जाता है तो आपका शो है, देश के अखबार हैं, देश का सदन है, उस डिसेंटिंग नोट को आप लेकर के जाइए और कहिए ये ऑप्शन अब दिया गया है। आज से पहले डिसेंटिंग नोट को पब्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंक्लूडेड ही नहीं था। सदन की, लोकतंत्र की चिंता कांग्रेस पार्टी को कितनी है ये पूरा देश जानता है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ओपिनियन को इंक्लूड नहीं किया गया तो जैसा कि ओपी रावत साहब ने कहा, आप लेख लिखिए, आंदोलन करिए और देश की जनता को बताइए कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में आ गई है, हमें इससे लड़ना होगा। आप माहौल बनाइए। तो आलोक शर्मा, तो ये भी अधिकार नहीं था, पहले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास हक ही नहीं था बोलने का। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इंक्लूड किया गया, तब भी आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, परसेप्शन बिल्डिंग का भी सवाल होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन आलोक शर्मा 324 गुरु जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्लॉज 2, ये कहता है कि भाई आप कानून बनाइए, आप 70 साल कानून नहीं बना पाए, सुप्रीम कोर्ट स्लैम करता है आपको, और आज आप विपक्ष के सारे लोग वॉकआउट कर जाते हैं संसद से। देखिए, मुझे लगता है 70 साल में से 22 से 23 साल सरकारें विपक्ष की भी रही हैं। आज अगर कानून भी बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से बन रहा है, और जो पहले अपॉइंटमेंट हो रही थी वो कैबिनेट कमेटी के माध्यम से हो रही थी, और वो सदन के प्रति अकाउंटेबल थी।
नहीं तो लेकिन आज जो कैबिनेट कमेटी कमेटी बनी है सर, क्या वो सदन के लिए अकाउंटेबल है? आलोक शर्मा, कैबिनेट कमेटी व्हाट? जो कैबिनेट की कमेटी है वो तो रूल्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। कानून नहीं बनाया आपने पिछले 70 साल। संसद के प्रति उत्तरदायी थी। अरे भाई 70 साल में से गरिमा जी मैंने कहा 23 साल तो विपक्ष के भी थे ना, 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। अगर इतना ही कानून इंपॉर्टेंट था तो आप बोलने तो दीजिए ना 55 मुझे। साल मान लीजिए सर। अभी बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा अरे भाई तो 23 साल तक भी नहीं बना और 10 साल तक मोदी जी ने भी नहीं बनाया, तो क्या मोदी जी गलत कर रहे थे? बात यह है कि आज ओपी रावत जी सरकार को बचाएंगे, सरकार ओपी रावत जी को बचाएगी, क्योंकि ओपी रावत जी को सरकार नहीं बनाया था। सर्च कमेटी जो बनेगी उसमें 5 पैनल में नाम दिए जाएंगे। उनको लॉ मिनिस्टर क्या किसी निष्पक्ष आदमी को आने देगा आगे? क्या इस तरह का पहले कभी कोई प्रावधान था कि आप 5 लोगों तक ही सीमित करके उसको खत्म कर देंगे? अब होगा ये कि सर्च कमेटी जिसमें लॉ मिनिस्टर प्लस सेक्रेटरीज होंगे वो कहेंगे कि साहब आरएसएस की तो चिट्ठी ले आओ, एबीवीपी का बैकग्राउंड ले आओ, और बीजेपी के सामने जो घुटने टेक सकता है वो 5 में शामिल हो जाओ। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और एक मंत्री होंगे। तो जो बार बार ओपी रावत साहब कह रहे हैं डिसेंट नोट, डिसेंट नोट, कौन पूछ रहा है डिसेंट नोट को? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है संजय मिश्रा की अपॉइंटमेंट इलीगल है। उसके बाद किसी ने उठाया उस मुद्दे को? उनको कहा गया और एक्सटेंशन चाहिए अब हमें। सुप्रीम कोर्ट के 50 डिसीजन ऐसे हैं, ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जिन पर सरकार की इतनी मोटी खाल हो गई है। अरुण गोयल के बारे में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो दिखाई नहीं दिया। मतलब ये भी गलत लोग अपॉइंटमेंट होंगे और उसको ठीक करना या गलत करना उसके लिए भी हमें जो अपोजिशन को जनता में जाना होगा। लेकिन आलोक शर्मा कानून बना देते हैं, जिस कानून पर आपका इतराज है कानून बना देते। संविधान तो कहता है 324 के क्लॉज 2 के जरिए आपको सीईसी और ईसी पर कानून बनाना था, आप कानून बना देते। देखिए मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि मोदी जी अब 2024 तक सारे के सारे हिंदुस्तान के कानून बना देंगे और उसके बाद सारे कानून बनने बंद हो जाएंगे। इस देश के अंदर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, यहां इस देश में टीएन सेशन जैसे लोग भी रहे हैं, तमाम कानूनों में अमेंडमेंट्स भी होते हैं, परिवर्तन भी होते हैं। क्या एक सरकार पंडित नेहरू की आती और वो सारे कानून बनाकर चली जाती 100 साल बाद तक के? संभव था ये? मुझे लगता है जैसी रिक्वायरमेंट होती है देश को वैसे कानून बनते हैं। जब इलेक्शन कमीशन की भूमिका के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए और पिट्ठू लोग बीजेपी के इलेक्शन कमीशन में घुसे, तब इस कानून की बात सुप्रीम कोर्ट में गई और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून इस तरह से बनना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचाता है और बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अभी गुरुप्रकाश मेरे छोटे भाई कह रहे थे जनता के बीच में जाइए, मीडिया के बीच में। ठीक बात है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने, पत्रकार गरिमा सिंह के सवालों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता गुरु ओम प्रकाश पासवान नहीं दे पाए और बातों को कुछ इस तरीके से घुमाते रहे कि वह कांग्रेस के 70 साल के शासन के ऊपर चले गए। और केंद्र सरकार का चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में लेना ये सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।